लेन देन हुआ कहीं कोई पार्टी बिल्डर गई तो सीधा तब मौके पर ऑब्जेक्शन लगाता कि मैं अनुराग वर्मा के तो स्पेलिंग या हिस्सा गलत। तो उसमें सर जो आपने विजन देखी कि हम ऑब्जेक्शन लगाने पहले सर अब तो मौके पे पहले ऑब्जेक्शन लगा देता था, उसके बाद पार्टी पैनिक में आ जाती है, होकर के 50,000 लो 25,000 कुछ भी लो हमारी रजिस्ट्री करो। अब हमने क्या किया कि लेन देन कुछ भी करने से पहले आप एक अनसाइंड अपलोड करें और उसको 48 आवर्स में तहसीलदार की ड्यूटी है, बट वो जो स्क्रूटनी करेगा सिर्फ वो सारी हमारी अंडर वॉच, पहले हमारी कोई वॉच नहीं थी। जो भी वो ऑब्जेक्शन लगाएगा वो सीधा डीसी के लॉगिन पे और डीसी देख लेगा कि फ्रिवलेस ऑब्जेक्शन है, पार्टी को मैसेज चला जाएगा कि भाई अगर फ्रिवलेस ऑब्जेक्शन टाइम उसको अपडेट होता है और सारा लॉग रहेगा, नहीं तो सब बैठा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा किसी को कुछ पता नहीं। अब ऑब्जेक्शन लग गया तब कोई ना रजिस्ट्री लिखी गई ना स्टैम्प ड्यूटी पे हुई ना लेन देन हुआ और हमारी वॉच में हुआ। अगर वो लेट आवर में कोई नहीं लगा तो डीम टू वैलिडेट हो गया सर, प्री वैलिडेशन हो गया सर। एक सर अगेन आपकी जो करप्शन वाली है हर स्टेज पे सर मैं आपको दिखाऊंगा, जो पार्टीज बैठी हैं उनको सबको मैसेजेस आए हुए हैं, हर स्टेज पे उनको मैसेज आता है। तो सर उनको पता चलता है कि हमारे कहाँ पे चीज पहुंच गई है, हमारी ऑब्जेक्शन लगे हैं नहीं लगे हैं, इन ऑर्डर है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी पे हुई है, और हर जगह पे हम उनको प्रॉम्प्ट करते हैं कि भाई अगर किसी ने भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए तो हमें जैसे आप जानते सर तहसीलदार के सर यहाँ पे पहली बार वो कर दिया आपने, जैसे क्या था और जिससे होती है पहले सारे पे 100 बंदा एक बंदे पे आ जाता था, अब 2 सबमिटेड है सारे सबमिटेड। लेफ्ट और सब दूर दूर जो बाहर का जो कामगारी वो कामगारी को बंद भी नहीं किया। सर कितने लोग अपनी चुटकी लिख के आते हैं भी आते हैं, बट यहाँ हम MIDD में भी टाइप करते हैं। तो जैसे कितना % आपसे लिखवाते हैं और कितने घर से लिखते हैं? सर ज्यादातर जो आ रहे हैं ज्यादातर तो यही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मतलब घर से लिखने आते नहीं है, घर से नहीं आते हैं, कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। हाँ जी धीरे धीरे सर आज से लगता है आपको सर्दी होगा सर, वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, पब्लिसाइज हो जाएगा ना कि 500 रुपये के हम ले रहे हैं, कोई बाहर 5 साल क्यों देगा। एक्सेस बैंक थोड़ी सीधी लॉगिन नेट बैंक। आप करवाने आए हो अपना? पहली बार आए हो तहसीलदार सर या पहले भी कभी काम पड़ा? आते हो?
अच्छा आप भी इनके साथ मैंने पेमेंट कर दी। तो कुछ फर्क लग रहा है? क्या फर्क लग रहा है? ऑनलाइन है सारा कुछ और साथ के साथ होगा। पैसे तो नहीं मांगेंगे है ना? कभी ईमानदारी से हो जाए। सर इधर ड्यूल स्क्रीन कट में जो वो टाइप कर रहे हैं इनको इधर दिख रहा है सारा। आप दोनों बाहर कस्टमर हैं। सर हल्के दिखाना है तो आपके अभी लीड भी पा रहे हो पेपर तक चल रहे हो। तो आप भी पहली बार आए हो, पहले भी आते रहे हो। कुछ फर्क लग रहा है इसमें? बंदों पे कम हो जाता था। अदरवाइज पहले तो करो फिर को जाओ पटवारी को जाओ फिर ऐसी कम हो जाता था। खरीदार होगी बेचने वाले ऐसे करना चल रहा है। तो एक बार ही और आना पड़ेगा ना। आज तो सैलरी जमा होगी, उसके बाद फिर दोनों को एक बार जब तहसीलदार वेरीफाई करेगा तब दोनों को एक बार आज आने की जरूरत नहीं थी। अगर घर से कर लेते घर से कर लेते तो देखिए तब वो वेरिफिकेशन धीरे धीरे ठीक है। बहुत अच्छा सर और जब इन्होंने फी पे की है, जब एक बार फी पे हो जाएगी इधर स्टैम्प यहाँ पे सेल डीड बन गई और फीस पे हो गई। वहाँ पे बन गई फीस पे हो गई। यहाँ से इनको फी पेमेंट के बाद से स्टैम्प पेपर यहीं पे मिलता है सारा अंडर सिंगल। सर पावर पे डाउट नहीं है। दीपक साडा फ्रेम इधर है तो यार भाजी फिर अंदर आओ उनको बुला लो फिर वो हमारी लाइट आएगी। सर पे इस लेन से ऑप्शन जो है कौन सा करो नहीं सबको करते हैं आपकी लाइफ फर्क नजर आ रहा है। वो डिस्प्ले हो जाता है कौन सा नंबर चल सर दोनों तहसीलदार हो गए। आपका कितना नंबर है? की कराना है कुछ फर्क नजर आ रहा है? और इसको पूरे पंजाब में करेंगे। यहाँ पे मोहाली में शुरू किया, पायलट किया। कोई कहीं किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, सबको चांस करेंगे। राजपुर जाए अपना कुल्लू जाए जीरकपुर जाए डेरा बस कहीं जाके करा दो। जिले जिन्हें सब जिला है इस जिले के साथ सत्ता को नाम से दिल्ली है वो कहते हैं बहुत बुरा हाल हो गया। बिल्कुल सारा कुछ ऑनलाइन है तो आज सामने कोई गलत ये नहीं पता लगता सिक्का उसके पैसे लिखा सिक्का वो भी लिख के ले सकते तो सबमिट करा सकते अनसाइन वो अड़तालीस घंटे बीच बेगूसराय होया कठिन नहीं ना होया तो 48 घंटे लगे और सही बने सर बहुत अच्छा है आपकी हो गया
बहुत बढ़िया प्रोग्राम है बहुत 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 हमारे खाते तो जाओ really appreciate Mansa. You are outstanding. मोहाली सीन तो बहुत अच्छा माहौल है रियली आउटस्टैंडिंग माहौल और स्टाफ इतना बढ़िया बंदा इतना कोऑपरेटिव मैं चलो बोला थैंक यू सो मच थैंक यू जैसे ही सब किया यहाँ पे अंदर ना जैसे ही किया वैसे अब यहाँ पे रसीद मिलने के बाद वो वापस घर चला जाएगा 48 आवर्स तक वेट करेगा 48 आवर्स के बाद उसको फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए टाइम मिलेगा नहीं वेरिफिकेशन घर पे ही हो जाएगी सर ऑब्जेक्शन कम में मेन तो थोड़ा यहाँ से अभी कर देते सर बैठा होगी जनाब बैठा होगी मानसा इधर आ वो बंदे वेट कर रहे प्लीज उन्होंने फोटो करा लो आप अपना काम कराने आए हैं फोटो पहले फोटो सीधा पीछे खड़े होते ऐसा लगता था मुजरम आप लोगों की 48 आवर्स फाइनल है किसी ने पैसे तो नहीं मांगे कोई दिक्कत तो नहीं थैंक यू पहले तो वो प्री स्क्रूटनी बना सारों की चेकलिस्ट आ गई ज़्यादातर क्या होता है कि रेट गलत लगाया जी प्रॉपर्टी आपके नाम में वो सारी चेकलिस्ट बना दी ताकि ये नहीं कि कोई डिस्क्रिप्शन है आर्बिट्रेरीनेस उसी में से कोई हो सकता फिर आप फाइनली देखें सारे जो लॉजिकली बनते थे रेवेन्यू के एक्सपर्ट से सारे वो डाल दिए और नीचे अगर कोई कहीं पे आपने ऑब्जेक्शन लगाना है विच कैन लीड टू रिफ्यूजल देन यू हैव टू साइन दिस चेक बॉक्स ताकि पार्टी को पता चले द मोमेंट ही क्लिक्स हियर द ऑब्जेक्शन will go to the party as well as DC as well as FPM as well as me ताकि we are all कि हम सारे देख लेंगे कि भाई कोई गलत ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा जिस सॉर्ट ऑफ ये अभी मैंने दिखाया मेरे को सर अभी आपको नीचे बाहर दिखाया जैसे वो वहाँ पे उसने रसीद जी सर वो टाइप ऑफ पार्टी वो फोन पे दिखाते हैं सर इस पे हम अप्रूवल कर देंगे दो स्क्रीन जिनको देंगे कि जब बीच में स्टेप 3 पे कौन है जी सर फोटो वाला स्टेप है पार्टी बैठती बेटा एक जमा फोटो है
स्टेप 4 भी आज ही हो जाएगा। जी सर। स्टेप 4 क्या? हाँ नहीं सर, फोटो तो फोटो तो स्टेप 3 है। प्रिंट जो सर जमाबंदी अपन व्हाट्सएप पे हाँ जो आप कह रहे थे वो हो गया। 200 बनाने शुरू करें। सर 200 में 12,500 लॉन्च कर दीजिए वो आज तक आएगा। नेक्स्ट लोकेशन भी है और ये बड़ा अपडेट भी आता है। इन्हें स्कैन करके दिखाओ एक बार इसको। फिर इसको स्कैन करेगा, मतलब कोई मैं जाली जमाबंदी दिखा देता हूँ तो बाहर चेक करना चाहता है तो स्कैन करेगा तो हमारी वेबसाइट से सेम जमाबंदी स्कैन करके सेम जमाबंदी दिखेगा। सर 4 पेज आ रहे हैं सर सेम। इन्हें सिर्फ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन सेट भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। सर ये तो हमारे बट केंद्र पे कभी बिजली नहीं है, कोई प्रिंटर खराब है, 40 लाख लोग आते हैं सर साल में जमाबंदी की कॉपी तो घर सब ले लेंगे सर। करो फोटो सर एक मिनट इधर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? Thank you, sir. I really appreciate our party for working such a hard, good job, especially in Delhi and Punjab. ये मैंने अभी पढ़ा अभी भी। अच्छा एक सर और सारे मैसेजेस से मैं एक मिनट आपको दिखा दूंगा। सर शुरू पहले आया कि आपका वी आर कमिटेड टू लिविंग करप्शन, सर ये लिंक भी है। लिंक पे आप प्रेस करो तो इमीडिएटली डीसी को मैसेज आएगा। फिर इनकी ऑब्जेक्शन लगा तो भी सर ट्रांसपेरेंसी रखिए कि भाई अगर प्रोग्रेस ऑब्जेक्शन है तो आप डीसी को मिल जाए। फिर इन्होंने उसका रिप्लाई दे दिया, फिर से ये दोबारा हो गया, इन्होंने ऑब्जेक्शन का रिप्लाई दे दिया, फिर 48 पे दिया। फिर आगे डॉक्यूमेंट सेक्शन में फाउंड टू बी फिर इन्होंने पे कर दिया आ गया। बहुत अच्छा। Sir, can I have one photo? Sir, कोई thank परेशानी you, तो नहीं हुई किसी sir. तरह की? नहीं sir, thank you so much, sir. I want to take मैडम ने मेरी तरफ से Thank you so much. Thank you for फाइनल हो गया। किसकी रजिस्ट्री है जी? आपकी है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? परेशानी नहीं हुई? कैसे तो नहीं चेहरे से लग रहा है बिल्डिंग में घुसते हुए भी डर लगता है और बिल्डिंग के पास इनको भी सारे मैसेजेस हर एक को जाना तो काउंटिंग वाले का नाम आ गया सर, सिंपल डेटाबेस बेस हो रहा है और उसके बाद डिटेल्स ऑफ विटनेसेस का आ गया और सर उसके बाद आ गया जो ऑटोमेटिक जो है ये वाला चीज कम से ये तो बहुत सारे में गवर्नमेंट जहाँ में आप फील्ड है वहाँ चेंज ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहा है। सिंपल है सर, उर्दू वाली कर सकते हैं। सिंपल हो गया सर। ये तो स्टैंडर्ड है। खरीदार ये तो मार्क बन गया है। इट इज ओनली ये सर दिस हैज टू बी चेंज और ये जो अमाउंट यहाँ पर ये जहाँ जहाँ है ना अभी जितना होल्ड किया हुआ है वो चेंज बस बाकी सब जो मैंने गवर्नमेंट सिंपल लिखा हुआ है तो आधे नंबर बदले खरीदार में देख सकता है। ठीक है, मैनू बिक्री कुल रकम एनएच का हो गई मौके की कब्जा खरीदार वो खरीदार मार्क बाइलिंगुअल भी हो गया सर, बाइलिंगुअल में इंग्लिश और पंजाबी दोनों है तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। Sir, ये भी कराना चाहते हैं।
सर डेट लेते हुए सर इधर इधर सर इधर इधर ही सर इस तरफ हाँ जी सर सर आप सर इसके मोबाइल में दो इधर हाँ सर 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 डन ये भी लेना चाहते हैं आ जाओ बहुत चंगा ये फोन आप बहुत अच्छे सर सर आ जाओ सर एक साइड आ जाओ मैं कहता हूं हाँ जी सर अनुराग ये पूरे पंजाब में कब तक हो जाएगा? 15 दिन सर इश्यू अच्छा हो गई। आ जाओ इनकी भी सबके साथ फोटो अच्छा सर साफ थोड़ा सा करो सर सर सामने ठीक है थैंक यू सो मच चल चल प्लीज सारे पेशेंट का मुआयना करने के बाद मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह जी मान ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਰਮੁਖ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਸਟੈਪ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੌਖੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਅਨਸਾਈਨਡ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੂਗੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ WhatsApp ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ 550 ਰੁਪਈਆ ਫੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਏਜੰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ
ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, 12ਵਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ 25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ 26 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ 7 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ 12ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 4-5 ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। 2 ਸਬ ਰਜਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੜ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 7 ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਖਰੜ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਜਾਂ ਖਰੜ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਫੇਕ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਆ ਉਨੀ ਫੀਸ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤਾ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਗੇ ਦੇ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੱਗੇ ਦੇ ਹੀ ਸੱਸਾ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਲਿਖਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਵੜੋਗੇ, AC ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ, ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰਾ WhatsApp ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸਿੱਧਾ DC ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ। ਤੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਲਿੰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁੰਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਲੂਪਹੋਲਸ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਤਲਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 100% ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਹੂੰਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੜੇ ਗਏ, ਆਹੀ ਕਰੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਸੋ
मैं ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ। आज ये रजिस्ट्री का जो पूरा सिस्टम पंजाब के अंदर चालू किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में किसी भी राज्य के अंदर इस किस्म का रजिस्ट्री का सिस्टम नहीं है। पहली बार पंजाब में ये सिस्टम लागू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद और विश्वास है कि इसके पहले आप लोग हमारे आने के पहले अंदर जाके देख चुके होंगे कि सिस्टम क्या है। अभी तक जैसे मान साहब ने बताया, अगर कोई भी आदमी को किसी तहसील में जाना पड़ जाता था, तहसीलदार के दफ्तर में जाना पड़ जाता था, तो उसके लिए ये एक बहुत बुरे सपने की तरह होता था। अंदर जाते हुए घबराता था और पूरा सारा ख़त्म होने के बाद जब तक वो बाहर निकलता था उसको निचोड़ लिया जाता था बुरी तरह से, और ये अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पे पंजाब के अंदर, मोहाली के अंदर जो शुरू किया जा रहा है पायलट बेसिस पे, ये केवल पंजाब के लिए नहीं पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। और एक बार जब ये चालू हो, मोहाली में आज चालू हो गया, पूरे पंजाब में जब चालू हो जाएगा तो पूरे देश के लिए ये एक सीख होगा जिसे बाकी देश में भी लागू किया जा सकता है। हम जानते हैं कि रजिस्ट्री कराने में जैसे ही एक आदमी तहसीलदार के या सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में घुसता है, सबसे पहले उसे रजिस्ट्री टाइप करानी होती है, डीड लिखवानी होती है। यहीं से उसको घेर लिया जाता है। जैसे ही वो दफ्तर के अंदर घुसता है उसको 2-3 लोग घेर लेते हैं, हाँ जी क्या काम है। वो कहता है मेरे को रजिस्ट्री डीड लिखवानी है, वो सारा काम कराएंगे, और उसको दलाल पकड़ के ले जाते हैं और फिर उससे सेटिंग होती है। डीड लिखवाने का भी पैकेज होता है कि इतने पैसे लगेंगे, और उस पैकेज में तहसीलदार का भी हिस्सा होगा, सब रजिस्ट्रार का भी हिस्सा होगा। कहते तो हैं कि ऊपर भी हिस्सा होगा, ऊपर किसका हिस्सा होता है हमें नहीं पता, लेकिन पैकेज होता है, और उस पैकेज के लिए दलाल बाहर बैठे होते हैं। उसके बाद फिर वो रजिस्ट्री डीड उसकी वहां पे दी जाती है। डीड के अंदर अगर पैकेज ना हो तो उसमें 100 ऑब्जेक्शंस हो जाती हैं। एक ऑब्जेक्शन दूर करो, फिर दोबारा हो, फिर दूसरी ऑब्जेक्शन, फिर तीसरी बार आओ, फिर लाइन में लगो, फिर चौथी ऑब्जेक्शन खत्म ही नहीं होती तहसीलदार की। इस सारे सिस्टम को स्टडी करने के बाद आज पहली बार यह है कि अब डीड लिखवाने के लिए आपको किसी डीड राइटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डीड राइटर सरकार ने बिठा दिया है यहाँ पे, एक वकील बिठा दिया, एक रिटायर्ड तहसीलदार बिठा दिया, पटवारी बिठा दिया। वो डीड लिख के देंगे आपको, 550 रुपये लगेंगे, यहीं जमा करा दो, सरकार ने बिठा दिया। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डीड यहीं पे लिखी जाएगी। डीड लिखने के बाद आप अपनी फीस जमा करा देते हो। फीस उसके बाद आपको उसी टाइम मैसेज आ जाता है जी आपकी डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, फीस जमा हो गई। 48 घंटे के अंदर आपको आपके ऑब्जेक्शन बता दिए जाएंगे। सब रजिस्ट्रार को 48 घंटे मिलते हैं यहाँ पे। 48 घंटे के अंदर अब अनाप शनाप ऑब्जेक्शन तहसीलदार नहीं बता सकता। अभी कंप्यूटर के अंदर हम देख रहे थे 8 या 10 तरह के ऑब्जेक्शन लिखे हुए हैं, उसके अंदर से ही कोई ऑब्जेक्शन बताना है। वो जो भी ऑब्जेक्शन बताएगा उसकी एक कॉपी डीसी के पास जाती है। डीसी को जितने आज पूरे दिन में आए केस सारे देखने होते हैं। किसी तहसीलदार ने बदमाशी करके कोई गलत ऑब्जेक्शन तो नहीं डाल दिया, जो पहले ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, अब नहीं है। जो ऑब्जेक्शन लगानी है एक बार में लगाओ, 48 घंटे में लगाओ, और अगर गलत ऑब्जेक्शन लगाए तो डीसी उसकी चेकिंग करेगा। और मान साहब ने जैसे बताया, आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा कि अगर आपको लगता है कि आपके ऑब्जेक्शन गलत लगाए गए, आप इसी वक्त इस लिंक पे क्लिक करके डीसी को शिकायत कर दो, उस अफसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब कोई अनाप शनाप ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाता। मोस्टली लोगों के कोई ऑब्जेक्शन नहीं लग रहे, क्योंकि सिंपल सा काम है, उसमें भरना है बायर कौन है, सेलर कौन है, कितने में प्रॉपर्टी खरीदी, कितने में बेची, इतनी फीस, और तो उसमें कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। उसके बाद उसको बुलाया जाता है कि इतनी तारीख को आ जाओ, इतनी तारीख को आके इतने बजे आपको दोनों को, बायर को और सेलर को पेश होना होता है। वो अपनी फोटो खिंचाते हैं और डीड। अभी हम 3-4 लोगों से मिले जिनका सारा काम हो गया था, जो डीड लेके जा रहे थे। उनके चेहरे की खुशी दिखाती है कि वो
पहले तहसीलदार के दफ्तर से अगर कोई निकलता था तो उसका चेहरा देख के पता चल जाता था, निचोड़ लिया बेचारे को पूरी तरह से। आज उनके चेहरे की खुशी दिखाती है कि व्यवस्था बदल गई है, सिस्टम बदल गया है। और एक चीज जो सबसे बड़ी सिस्टम में की गई है, पहले आप जहां रहते थे, जहां की प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से आपको उसी सब रजिस्ट्रार या उसी तहसीलदार के पास जाना पड़ता था। अब उसकी मोनोपोली हो गई, उसकी गुंडागर्दी हो गई, आपको जाना उसी के पास है। तो वो अनाप शनाप ऑब्जेक्शन लगा रहा है। अब आप किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। अगर ये बदमाश है उसके पास चले जाओ, वो बदमाश है उसके पास चले जाओ। एक तरह से सरकार को भी पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा भीड़ किसके पास हो रही है। जिसके पास सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है इसका मतलब वो अच्छा आदमी है, और जिसके पास लोग नहीं आ रहे इसका मतलब उसकी जांच होनी चाहिए, लोग उसके पास क्यों नहीं पहुंच रहे, या तो बदतमीजी कर रहा है और या कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अब जनता को 7 सब रजिस्ट्रार हैं, जैसे मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 में से आप किसी के पास भी जा सकते हो। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। 15 जुलाई तक ये जो पायलट, मोहाली का जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये पिछले 15 दिन से चल रहा था। एक तरह से सॉफ्ट देख रहे थे हमने किसी को नहीं बताया था, ना मान साहब ने ना मैंने किसी को नहीं बताया था कि हम निगरानी कर रहे हैं। हम देखना चाह रहे थे कि आम आदमी जब इसमें दफ्तर में आ रहा है, क्योंकि आज जब हम आए हैं, मैं आया हूं, सीएम साहब आए हैं, तो सब कुछ ठीक मिलेगा, यहाँ पे सब अच्छा मिलेगा। लेकिन जब आम दिन, ऑर्डिनरी दिन जनता से कैसा बिहेव किया जाता है, असली टेस्ट तो वो है। तो पिछले 15 दिन से जो खबरें हमारे पास आई, जो भी ट्वीकिंग करनी थी सिस्टम के अंदर, वो हम कर चुके हैं। मोहाली का सिस्टम अच्छा चल रहा है। 15 जुलाई तक पूरे पंजाब के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। 15 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में एक तरह से ट्रायल चलेगा पूरे पंजाब के अंदर, और 1 अगस्त को फिर से हम लोग पूरे पंजाब में इसको लागू करेंगे। और मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब पंजाब से सीख के पूरा देश इसको, इस देश के हर तहसील ऑफिस के अंदर ये सिस्टम लागू होगा। मैं पंजाब के लोगों को, सभी पंजाबियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस अर्थ शेकिंग सिस्टमेटिक चेंज के लिए। थैंक यू सो मच।